हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, जो प्रीवियस जो वीडियो थी उस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो इस प्रकार है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ एपी जो फर्स्ट एपी है वो 63, 65 और 67 और एंड सेकंड जो एपी है वो दे रखी है 3, 10, 17 इक्वल। ये कह रहा है कि ये जो दोनों एपी अपने को गिवन है, इन एपीज की nth टर्म्स दोनों की क्या है, इक्वल यानी सेम है। और अपने को वैल्यू फाइंड करनी है n की दोनों एपी से। देखो बेटा, इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट एपी है वो इस प्रकार है 63, 65, 67। इस फर्स्ट एपी से अपन nth टर्म्स फाइंड करेंगे और nth टर्म्स फाइंड करने के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे an = a + n-1 × d। देखो, यहां से डाटा पुट करेंगे nth टर्म्स का, तो an = a की वैल्यू 63 + n-1 = d। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ रही है 2। क्या आ रही है? 2। और फर्स्ट एपी की जो nth टर्म्स है ना, उसको अपन डिनोट कर लेंगे कैपिटल AN से, यानी कैपिटल AN से। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड एपी गिवन है अपने पास। सेकंड एपी है 3, 10, 17। ये जो एपी है इसके भी अपन nth टर्म्स फाइंड करेंगे। nth टर्म्स फाइंड करने के लिए an = a की वैल्यू यहाँ पे है 3 + n-1 × d। यहाँ से d की वैल्यू आ रही है 7। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब सुनो, इन दोनों एपीज से जो एपी गिवन है इनकी nth टर्म्स अपन ने फाइंड कर ली, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस फर्स्ट जो एपी थी इसकी nth टर्म्स और सेकंड जो एपी थी इसकी nth टर्म्स दोनों क्या दे रखी है, इक्वल, यानी an = an। ये तो फर्स्ट एपी की nth टर्म्स है और ये सेकंड एपी की nth टर्म्स है। इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। देखो बेटा, तो यहां से आ रहा है 63 + n-1 × 2 = सेकेंड एपी की जो nth टर्म्स थी वो इस प्रकार थी 3 + n-1 × d की वैल्यू 7। अब इसको सोल्व करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 63 + 2 को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, तो 2n - 2 = 3 प्लस यहाँ से आ गया 7n और -7। बेटा, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेपरेट साइड यानी कोई सी भी LHS या RHS में n वाली टर्म्स लेंगे। तो यहाँ से n की टर्म क्या है, 2n। इसकी साइड चेंज करेंगे तो इधर ये होगा -7n। बाकी यहाँ से देखो, ये कांस्टेंट 3 -7, इन दोनों की भी क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये किसका होगा, माइनस का, और ये -2 इधर किसका हो गया, प्लस का। इन दोनों का डिफरेंस हो गया -5n। यहाँ से देखो, -7 और -63, तो यहाँ से आ गया ये 70 और प्लस के 3 + 2 ये हो गए प्लस के 5, तो इनको लिखेंगे -70 और +5, तो -5n = ये आ गया -65। अपने को वैल्यू फाइंड करनी है n की, तो यहाँ से n = क्या आएगा, -65 / -5 डिवाइड करेंगे तो n = n की वैल्यू अपने पास आ गई 13। तो यही अपने को क्या करना था, फाइंड करना था। कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। नोट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वो क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया होगा। देखो, तो नेक्स्ट 16 जो नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, डिटरमाइन दी एपी। अपने को एपी डिटरमाइन करनी है, यानी बनानी है। हुज थर्ड टर्म इज 16। एक तो गिवन में क्या है कि हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म
एक्सीड दी फिफ्थ टर्म बाय 12। इसमें दो कंडीशन अप्लाई है। आंसर तो जो सोल्व करना है वो अपने को एपी डिटरमाइन करनी है। अब कंडीशन में क्या क्या है, एक कंडीशन तो ये है गिवन में कि इसकी थर्ड टर्म A3 दे रखी है अपने को 16। यहां से बेटा A3 को लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में कह रहा है एंड दी सेवंथ टर्म्स एक्सीड दी फिफ्थ टर्म्स बाय 12। जो सेवंथ टर्म्स है ना वो एक्सीड मतलब मोर देन यानी ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से, और कितना है बेटा ये 12। तो इसको लिखेंगे अपन A7 माइनस A5 इज इक्वल्स टू 12। देखो अब यहां से आप सॉल्यूशन करो, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो A7 को लिखेंगे A प्लस 6D माइनस A5 को लिखेंगे A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12। अब माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। देखो बेटा प्लस के A से माइनस का A कैंसिल, 6D माइनस 4D ये आ गया 2D इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से अपन फाइंड करेंगे D की वैल्यू, तो D इज इक्वल्स टू 12, ये जाएगा डिवाइड में 2, तो D की वैल्यू आ गई 12/2 6, ये आ गई D की वैल्यू। अब D की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है A प्लस 2D यानी 2 इंटू D की वैल्यू 6 और इज इक्वल्स टू 16। तो A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16। 12 की साइड चेंज करेंगे तो A इज इक्वल्स टू, साइड चेंज करेंगे तो 16 माइनस 12 ये आ गया 4। अब A का मीन्स होता है फर्स्ट टर्म और D की वैल्यू होती है कॉमन डिफरेंस। अब अपने को AP डिटरमाइन करनी है तो सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस D यानी 4 प्लस D की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 10। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं A2 प्लस D, तो A2 की वैल्यू 10 प्लस D की वैल्यू 6, यहाँ से आ गया 16। फिर नेक्स्ट टर्म A4 फाइंड करने के लिए A3 प्लस D, A3 की वैल्यू 16 प्लस D की वैल्यू 6, ये आ गया 22। अब अपने को लिखनी है क्या AP में फर्स्ट टर्म तो क्या होगी बेटा, ये फर्स्ट टर्म होगी 4, फिर सेकंड टर्म 10, थर्ड टर्म 16 और फोर्थ टर्म 22। तो ये इस प्रकार से जो AP थी वो बनेगी अपनी। कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। इसको दोबारा सुनना आप, अपने को AP तो बनानी है, डिटरमाइन करनी है, जिसकी थर्ड टर्म तो 16 दे रखी है यानी A3 इज इक्वल्स टू 16। इसको लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। और दे रखा है कि सेवंथ टर्म्स एक्सीड द फिफ्थ टर्म्स बाय 12। जो सेवंथ टर्म है ना वो यानी मोर देन ज्यादा है या बड़ी है किससे, फिफ्थ टर्म से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का दे रखा है 12। इसको सोल्व करेंगे तो D की वैल्यू आ रही है 6। फिर D की वैल्यू को अपन पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यहां से अपने को A की वैल्यू फाइंड होगी। तब A की वैल्यू फाइंड हो गई और D की वैल्यू। अब AP अपन बना देंगे, कैसे बनाएंगे, सेकंड टर्म को लिखेंगे A प्लस D 10 आ गई, थर्ड टर्म को लिखेंगे A2 प्लस D ये आ गया 16 और फोर्थ टर्म A3 प्लस D यहां से आ गया 22। तो AP हो गई 4, 10, 16, 22। इस प्रकार से था ये अपना क्वेश्चन नंबर 16। नोट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आपने कंप्लीट कर लिया। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म्स फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द AP। ऐसा शायद अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था और उसमें मैंने दो तरीके समझाया था कि ये लास्ट से पूछ रहा है कि ये जो AP है इसमें लास्ट से 20th टर्म्स
कितनी होगी, ये अपने को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने उसके दूसरे सेकंड जो तरीका बताया था ना, उसको बेटर बताया था। किस तरीके से कि सबसे पहले ये जो एपी है कि राइट द गिवन एपी इन द रिवर्स ऑर्डर, इस एपी को अपन रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। और वो कैसे लिखेंगे बेटा, देखो लास्ट टर्म क्या है 2 5 3, फिर देखो यहाँ फिर ये लिखेंगे 13, फिर 8 और ये 5। तो ये जो एपी थी ना, इस एपी को अपने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, लास्ट को फर्स्ट में और फर्स्ट को लास्ट में, इस तरीके से लिख दिया। और अब इसकी कौन सी टर्म्स निकालनी है अपने को, 20th टर्म्स। तो देखो यहाँ से a इज इक्वल्स टू क्या मानेंगे 253, d इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, अब देखना d कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यहां से नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 8 माइनस प्रीवियस टर्म 13, तो यहां से क्या आ गया माइनस का 5। जो d की वैल्यू है ना वो आ गई -5। अब कौन से टर्म फाइंड करनी है, n इज इक्वल्स टू 20। क्या फॉर्मूला होता है nth टर्म्स का, यानी an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये डाटा पुट करो, a n की वैल्यू 20 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 253 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 और d की वैल्यू आ रही है बेटा -5। यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो a20 इज इक्वल्स टू 253 प्लस 20 माइनस 1 क्या होगा 19 इंटू -5। तो a20 इज इक्वल्स टू यहाँ से आ गया 253 और ये आएगा बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो -95। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो a20 यहाँ से कितना आएगा, देखो 3 और 13 -5 क्या आ गया 8, यहाँ से कैरी था, ये 14 माइनस 9 ये आ गया 5 और 2 में से 1 तो ये आ गया 8। यानी इस एपी की 20th टर्म्स होगी 158। सुनो, ऐसा एक एग्जाम्पल है और एक क्या क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जो लास्ट टर्म से पूछे ना, तो उनमें सबसे पहले एपी को रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे, यानी लास्ट टर्म को फर्स्ट में और फर्स्ट टर्म को लास्ट में। ये भाई 3 है, ये है 3, तो रिवर्स ऑर्डर में लगा दिया। रिवर्स ऑर्डर में लगाने के बाद फर्स्ट टर्म ये होगी, डी निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म 8 माइनस 13 ये होगा माइनस का 5। और कौन सी टर्म फाइंड करनी है, n इज इक्वल्स टू 20। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a20 इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके साथ साथ नोट करते रहिए। थैंक यू सो मच।